आज प्यारे बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आए हैं 11.2 सरफेस एरिया की। अच्छा, अब इसमें उस दिन हमने पढ़ा था इसमें कोन की शेप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक जो बॉल होती है ना, बॉल वो स्फीयर की शेप में होती है। ये आपका स्फीयर है, स्फीयर है। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो होगा वो आपका कहलाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा ऑफ ए स्फीयर का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर में, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, तो ये 4πr²। इसी तरीके से इसमें आधी बॉल यानी जो है, अगर हम स्फीयर को काट देते हैं, हेमी मीन्स हाफ, ठीक है ना, तो हेमी स्फीयर, ये हेमी स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा 2/3 πr क्यूब, कट सरफेस एरिया होगा इसका 2πr², एंड टोटल सरफेस एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों 3πr²। अब इसी से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको ये जो है रेडियस गिवन है, रेडियस आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे इसका, तो आपको रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा हो या टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो, उसे टोटल सरफेस एरिया ही माना जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो 4 की वैल्यू 22/7 लेंगे, r² यानी 10.5 एंड 10.5। ठीक है, अब देखिए 7 से कट कर देंगे, 7 1 7, 7 5 35, तो ये तो आ जाएगा 88, 1.5 इंटू 10.5 आपका ये आ गया। जब हम 88 और 1.5 इंटू 10.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये रेडियस 5.6 का आपको खुद करना है और रेडियस 14 सेंटीमीटर का खुद करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे से कंसल्ट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, बाकी के सॉल्यूशन भी दे देंगे हम आपको। क्वेश्चन 2 में आ जाइए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, डायमीटर दे रखा है, पहले रेडियस दे रखा था, ध्यान रखिए, अब डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर में हम करेंगे, ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो हमने जब थर्ड पार्ट किया तो आपको इसमें थर्ड पार्ट में डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4πr²। तो 4 की वैल्यू 22.7, r कितना है 3.5/2 एंड 3.5/2। देखिए 2 2 ज़ा 4, 7 5 ज़ा 35, एक से पहला पॉइंट था 22, 3.5 इंटू 0.5। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टू सॉल्यूशन। देखिए आपको पाई लेना है 3.14 टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा आपका, वो होगा 3πr²। ठीक है ना, 3 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 10 इंटू 10। देखिए इससे इसके 2 से पहले पॉइंट थे तो 2 जीरो नीचे लगे, 2 जीरो से ये ख़त्म हो गया, 3 इंटू 314, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 ज़ा 3 4 और 3 3 ज़ा 9, क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 342 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आ जाइए आप, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये बैलून है आपका, है ना, ये बैलून है और इसका रेडियस जो था
आपका 7 सेंटीमीटर था। अब आपने इसमें एयर पम्प्ड कर दी, तो अब इसका जो रेडियस हो गया बेटा, अब आपका इसका जो रेडियस हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया। इसमें कहा गया कि देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। आपको उसका रेशियो बताना है सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। ठीक है, करते हैं इसे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसे मन लगा कर करने हैं आपको। देखिए रेडियस इसमें आपको दे रखा है, ये बैलून हमने 1 मान लिया, ये बैलून 2 मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून आप 1 ले लीजिए, ठीक है ना, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून आप इसमें 2 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर इसका कितना आ रहा था 7 इंटू 7, इसका 14 इंटू 14। देखिए 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 कितना आया 1/4। तो रेशियो बेटा कितना आ गया 1:4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन है आपका, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल जिसमें हम सूप वगैरह पीते हैं, इस तरीके से बाउल है। किसका बना हुआ है, ब्रास का। इनर डायमीटर कितना है उसका 10.5 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डायमीटर दे दिया आपको 10.5 सेंटीमीटर तो रेडियस निकालना आपको मस्ट है। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका रेडियस आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर कहा गया कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टिन प्लेटिंग हो रखा है ब्रास का, तो आपको उसका कितना चार्जेस लगेगा वो बताना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो देखिए इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर 10.5/2 एंड 10.5/2। देखिए बेटा 2 से तो एक 2 कैंसिल हो गया, 2 से बेटा ये 11 आ गया, और ये 7 1 7 7 5 35 कितना आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। 11 1.5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16.5 आ जाएगा, और ये 10.5। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब से पहले आपको ये जानना होगा कि रेट क्या दे रखा है। देखिए जो रेट है आपका वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है ना वो ₹16 है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो 16/100। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी। तो आप इसे क्या करेंगे 1 यानी आप जो है रेट इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो रेट कितना है आपका 16/100, और ये कितना 173.25। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आप जब आप इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2772 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, तो ₹27.72 ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 क्वेश्चन पर कहा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है। मेरे प्यारे बच्चों रेडियस बताना है स्फीयर का। सरफेस एरिया आपको गिवन है, जहाँ भी सरफेस एरिया आपको गिवन दे दिया जाए तो सोचिए उसमें रेडियस या कुछ ना कुछ पता करना है। अब इसमें रेडियस ही बचता है, क्यों बचता है कि देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे और जब ये स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको कितना दे रखा है 154। 4 पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 154 इंटू 7, 4 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 से या 11 से कर ली, 11 2 22, 11 11, 11 4 और 2 7 14। तो ये कितना आपका आ गया आर स्क्वायर आपका आ गया 7 इंटू 7, और नीचे 4 आ रहा था तो 2 इंटू 2 कर लीजिए, तो आर कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आपका आर आ जाएगा। और आपको बताना क्या था, रेडियस ही बताना, तो रेडियस आपका ये आ गया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून। जो डायमीटर ऑफ द मून है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। डायमीटर ऑफ द अर्थ के, देखिए कंपैरिजन बात हो रही है डायमीटर ऑफ द अर्थ के,
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ जो मानेंगे वो मानेंगे x यूनिट। एज इट इज सेम इसका रेडियस जो होगा आपका वो होगा आपका x/2 यूनिट। फिर लेट द डायमीटर ऑफ द मून जो है कितना दे रखा है, वो 1/4 दे रखा है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो यानी 1/4 x/2 का 1/4 दे रखा है अर्थ के, तो कितना हो जाएगा x/8 यूनिट। ठीक है ना, यानी आपका जो डायमीटर दे रखा, सॉरी x/2 हो जाएगा। क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, यानी इसका जो डायमीटर दे रखा था ना ये x/4 आ जाएगा, सॉरी x/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डायमीटर आ गया। अच्छा, इसका रेडियस जब निकालेंगे आप बेटा, रेडियस ऑफ द मून जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बताना क्या है हमें कि सरफेस रेशो निकालना है इनका सरफेस एरिया को। तो देखिए TSA ऑफ, देखिए सबसे पहले आपको जो मून की बात दे रखी थी तो मून, और TSA ऑफ द अर्थ ऑफ द मून कितना होगा 4πr² और 4πr²। ठीक है ना। देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, r इसका कितना था मून का x/8 और x/8, और इसका कितना था x/2 कितना आ गया x²/8 8 64, ये ऊपर चला जाएगा 4x²। देखिए x² से x कट गया, 4 1 4 4 16 यानी 1:16, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील का बना हुआ है, ये थिक है, इसकी थिक, यानी ये बाउल रहा होगा ना इस तरीके से रहा होगा, ये देखिए ये इस तरीके से इस कंडीशन में रहा होगा, तो इसकी ये थिक थी, यानी ये जो है इसका इतनी थिक है इसमें ये। ठीक है ना। ये तो इसमें बेटा देखिएगा इनर रेडियस देखिए इनर रेडियस जो दे रखा है ना वो आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिक कितनी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। और जब आप इसका आउटर रेडियस बेटा पता लगाएंगे तो आपका आ जाएगा इनर रेडियस प्लस थिक। तो इनर रेडियस तो आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, थिक हो गया 0.25, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल बताना है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल जो आएगा वो आपका आएगा 2πr²। 2π, अब देखिए पाई की जो वैल्यू है आप ले लीजिए 22/7, और r जो है आपका 5.25 और 5.25। ठीक है, और ये r जो है आप कैपिटल से बना दें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये इनर रेडियस को आप स्मॉल से बिलोंग कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए अब आप देखिए इसमें ये कट जाए तो 5.25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये आपका आ गया 44, ये आपका आ गया 0.75, ये आ गया आपका 5.25। इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसका आ जाएगा आंसर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, देखिए बना हुआ है आपके सामने, इसके अंदर स्फीयर है, बिल्कुल इसके साथ इनक्लोज हो रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है, और रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड जो हुआ। ठीक है, बताते हैं। अच्छे से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, और ये नए सिलेबस से है आपका, जो डिडक्ट होके नई बुक आई है उसका है। ओनली 4 एक्सरसाइज हैं इसमें। देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, तो देखिए एक बात है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या इक्वल होगा। देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर और देखिए डायमीटर ऑफ इक्वल होगा, तो हाइट और डायमीटर को 2r बोलते हैं, तो हाइट की तो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए दूसरा, देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर
और डायमीटर ऑफ स्फीयर ये भी आपस में इक्वल है, देख लीजिए, देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ स्फीयर ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 4πr²। ठीक है ना, चलिए इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए स्क्वायर यूनिट में। दूसरे पर आ जाइए, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, करते हैं, क्या होना चाहिए 2πrh होना चाहिए। देखिए 2πr, h की वैल्यू 2r लिख सकते हैं, लिख लीजिए 2r, तो 4πr² हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, क्या करें, रेशियो इनके सरफेस एरिया के, यानी TSA ऑफ स्फीयर और कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए कितना आया था ये आपका, TSA ऑफ स्फीयर कितना आया था 4πr², CSA ऑफ सिलेंडर कितना आया था 4πr²। देखिए कट जाएगा, रेशियो 1:1 आएगा, ये आपका आ गया। और ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, अपने अब दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लें। हम पूरी बुक कराने वाले हैं, 9th भी कराएंगे, 10th भी कराएंगे, 11th 12th चारों बुक कराएंगे।